तो राम राम दोस्तों। हम आ गए हैं आज परशुरामपुरा के अंदर। और परशुरामपुरा के अंदर मैं बता दूं, जो खेल स्टेडियम, बात करें पिछले कार्यकाल की, पिछले सरकार की, कांग्रेस सरकार के अंदर एक पूरे नवलगढ़ विधानसभा का, तो खेल स्टेडियम की अगर अपन बात करें तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं खेल स्टेडियम का जो काम है वो कुछ कंप्लीट हुआ था और कुछ अभी भी अधूरा पड़ा है। मैं बात करूं नवलगढ़ की सियासी राजनीति की, तो कुछ पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। और आज मैं इस स्टेडियम की बात इसलिए करने आया हूं क्योंकि स्टेडियम है जो खेल भावना से जुड़ा हुआ है और बच्चों का जो भविष्य है उससे जुड़ी हुई बात। और जहां बच्चों से जो जुड़ी हुई बात है, बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई बात है, मैं उस पर हमेशा बात करता हुआ नजर आता हूँ, आपको पता है। तो ये खेल स्टेडियम, पिछला जो कार्यकाल रहा, डॉक्टर राजकुमार शर्मा पूर्व विधायक थे, उन्होंने बड़ी मेहनत और प्रयास के बाद इस खेल स्टेडियम का जो काम है वो चालू करवाया था। और करोड़ों की लागत से ये खेल स्टेडियम बनने जा रहा था। गहलोत सरकार में, कांग्रेस सरकार की बात करें तो कांग्रेस सरकार में गहलोत के राज में ये स्टेडियम शुरू हुआ था। और लास्ट में जब सत्ता परिवर्तन हुई थी तब इसका काम अधूरा रह गया था। उस टाइम पे काम चालू था, लेकिन जैसे सत्ता परिवर्तन हुई और आचार संहिता लगी, काम वैसे का वैसा रुक गया। लेकिन आज मैं बता दूं 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन वो काम है वैसा का वैसा रुका हुआ है। काम चालू करने की दूसरी बात है, मैं बता दूं कुछ लोगों ने इस स्टेडियम को तुड़वाने के आदेश है वो भी ले आए थे। स्टेडियम को तुड़ाने के आदेश लेकर आ गए थे। मैं बता दूं कि ये जो स्टेडियम है, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये नदी का जो घाट है, पाट है, उसके अंदर बना हुआ स्टेडियम है। तो क्या कि यह चीज गलत है। मैं आपको बता दूं स्टेडियम पूरा नहीं बना हुआ है। स्टेडियम जो बना हुआ है ये एकदम जायज जगह है। जो लास्ट की जो दीवार थी, जो 4 दीवारी की जो बात आ रही है, ग्राउंड की जो बात आ रही है, खेल ग्राउंड जिधर क्रिकेट का जो ग्राउंड बनने वाला था, उस जगह की बात थी वो। तो कुछ फुट की दूरी थी। उसका जो दीवार थी वो नदी का जो वो बताते हैं नाला, उसके अंदर थी। लेकिन मैं बता दूं उसको रोकने के लिए, नदी को रोकने के लिए पहले उधर एक वो इनके द्वारा, डॉक्टर राजकुमार शर्मा द्वारा एक निर्माण करवा दिया गया था डैम का। परशुरामपुरा के अंदर डैम भी बना हुआ है, आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। तो अगर भाई जनता के हित में और अगर युवाओं के हित में अगर कुछ चीज बन रही है, कुछ काम हो रहा है, तो मेरे ख्याल से वो अलीगल नहीं था, वो लीगल था। कुछ चीजें भाई मानकर चलो, 95% चीजें अगर सही हो और उसमें 5% नमक मिला दिया जाए तो वो गलत नहीं होती है, क्योंकि जनता के हित में काम था। ये कोई डॉक्टर राजकुमार शर्मा का पर्सनल काम नहीं था। और यह ना आज वर्तमान विधायक विक्रम सिंह जाखल है। तो मैं तो उनसे भी भाई यही निवेदन करूंगा कि आज आप वर्तमान में सत्ता में हो, आज आप वर्तमान में सत्ता में हो, तो आज आपका कर्तव्य बनता है। राजनीति अपनी जगह है, बच्चों का जो भविष्य इस खेल मैदान के अंदर दिखाई दे रहा होगा आपको। इस खेल मैदान के अंदर मैं आपको बता दूं क्रिकेट का ग्राउंड है वो बनना था, नहीं बना है। इस खेल ग्राउंड के अंदर टेबल टेनिस का जो ग्राउंड था वो बनना है। इस खेल ग्राउंड के अंदर वॉलीबॉल का, ऐसे कई ग्राउंड जो बनने थे। इसके अंदर हॉस्टल वगैरह बनना था। और बात की जाए तैयारी की, तो तैयारी के लिए यहाँ एक डिफेंस था, वो भी बनना था। और लेकिन इन चीजों को लेकर राजनीति करते हुए ये एक तरफ तो चाह रहे हैं कि काम हो, एक तरफ चाह रहे हैं कि काम ना हो, क्योंकि परशुरामपुरा की बात आ गई। कुछ लोग बोल रहे हैं कि परशुरामपुरा के अंदर बन रहा है, नौलगढ़ में नहीं बन रहा। तो भाई नौलगढ़ में जगह है तो आज वर्तमान में सत्ता है, बनना चाहिए। परशुरामपुरा में अगर कोई बन रहा है तो उस काम को रोकना नहीं चाहिए, उस काम को पूरा करना चाहिए। वर्तमान विधायक के, हमारा कोई विधायक से ऐसा कुछ है नहीं कि भाई पक्ष और विपक्ष की बात है, लेकिन बात जब आए युवाओं के हित की, युवा है, मानकर चलो आज वर्तमान विधायक है ना, तो उनके घर वाले यहाँ पर तैयारी करेंगे, ना पूर्व विधायक है उनके घर वाले यहाँ तैयारी करेंगे। यहाँ तैयारी करेंगे तो नवलगढ़ विधानसभा के अंदर युवा जो आज क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य मुझे इसके अंदर नजर आ रहा है। इसलिए कुछ जो बातें हैं वो बतानी जरूरी है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए आप मेरे साथ। मैं आपको दिखा दूं कि ये जो इधर दिख रहा है फाउंडेशन है, फाउंडेशन बना हुआ है और काम है वो अधूरा किस तरह से वो रह गया है, आप देख सकते हैं। बीच के अंदर ही काम को रोक दिया गया था। कुछ दिनों पहले इसका एक बवाल उठा था कि वर्तमान विधायक है उनके नजदीक रहने वाला कोई व्यक्ति था, उसने कोर्ट से आदेश ले लिए थे कि ये स्टेडियम है वो अवैध है, टूटना चाहिए। आदेश लेकर आ गए थे और बवाल हो गया था। तो वर्तमान सत्ता के जो पक्षधारी जो लोग हैं इसे तुड़वाना चाह रहे थे। लेकिन मैं बता दूं कि जो पूर्व विधायक थे डॉक्टर राजकुमार शर्मा, वो इसके पक्ष में आ गए
कि अगर स्टेडियम टूटा तो स्टेडियम नहीं, ये हमारी शान टूटेगी, तो हम ऐसे टूटने नहीं देंगे। उसके साथ में कुछ लोग थे, जो गाँव के थे और थे, वो भी पक्ष में आ गए कि स्टेडियम हर हालत में हम कदापि नहीं टूटने देंगे, क्योंकि ये स्टेडियम ना तो डॉक्टर राजकुमार शर्मा का है, ना वर्तमान विधायक विक्रम सिंह जाखड़ का है। तो उस मामला गर्म हुआ था, फिर क्या कि मामले को दबाने के लिए कुछ लोग वापस स्थायी रूप से बैठ गए थे। आज भी लेकिन टूटे या ना टूटे वो एक अलग बात है। हम टूटने के पक्ष में नहीं, हम इस पक्ष में हैं कि ये जो स्टेडियम है ये वापस बनना चाहिए, और जितना जो डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने किया है, हम तो चाहते हैं कि वर्तमान विधायक उससे डबल करे। उन्होंने अगर 50% किया है, 50% काम है, आपको नज़र आ रहा होगा, मेरे ख्याल से वो भी नज़र नहीं आ रहा, तो वो 50 के बजाय 100% इस काम को करवाए, और जो चीज़ें डॉक्टर राजकुमार शर्मा यहाँ लेकर आया था, वो आज वर्तमान विधायक है विक्रम सिंह जाखड़ वो लेकर आए, तो जनता को बहुत खुशी होगी। क्योंकि कुछ लोगों का मेरे पास फ़ोन आया, कुछ लोगों ने कहा कि यार आप हर चीज़ें दिखा रहे हो, एक बार हमारे कहने से स्टेडियम है, वो भी दिखाओ। स्टेडियम की अगर मैं बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं, तो ये वो स्टेडियम है जिनकी अपन बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। और स्टेडियम करोड़ों का जो बजट था, वो मिट्टी के अंदर, धूल के अंदर है, वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपने देखा होगा, ये देखो मकड़ियों ने जाड़े हैं, वो इनके अंदर बना लिए हैं, और अन्य भी जो जाड़े हैं वो बने हुए हैं। मिट्टी और जाड़े वो लगे हुए हैं। मैं बता दूं कि इस स्टेडियम के अंदर कबूतर हैं, वो बोल रहे हैं। कबूतरों ने यहाँ पर अपना घोंसला है वो बना लिया, आप देख सकते हैं। वो कितनी पैसे हैं वो खर्च किए गए हैं, एसी लगी हुई है और एसी के ऊपर है कबूतर है। कबूतरों ने अपना जो घर है वो बना लिया है, जाले हैं वो आप देख सकते हैं। टेनों से इस स्टेडियम को है जो ढका गया है। और अंदर भी जो बात बात की जाए तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, ना कोई साफ सफाई है, ना कुछ और है, ना कोई व्यवस्था है। पशु हैं वो घूम रहे हैं, और कबूतर हैं, उन्होंने अपना आशियाना है वो बना लिया स्टेडियम को। तो भाई पैसे हैं वो जनता के हैं, ना वर्तमान सरकार के हैं, ना पूर्व सरकार के हैं, पैसा जनता के हैं। तो पैसा है वो सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि जनता का टैक्स से आप सब कुछ है जो आपको मिल रहा है। तो जनता का जो टैक्स का जो पैसा है, वो हर जगह सही जगह काम में उसे लेना चाहिए। आज बात करें स्टेडियम की, तो आज ये देख सकते हैं आप, आपको एकदम थोड़ा-सा नज़दीक से दिखाऊँगा, ये देखिए किस किस तरह से ये जो जाले हैं वो बने हुए हैं। अ, राजनीति एक अलग जगह होती है अपनी, राजनीति को छोड़कर युवाओं के जो भविष्य की चिंता है, वो करनी चाहिए। लेकिन आज वर्तमान और पूर्व विधायक दोनों में क्या जो फूट है, दरार है, वो क्यों पड़ी हुई है, ये चीज़ तो जनता समझ सकती है। और जिस चीज़ पे नेताओं को राजनीति करनी चाहिए, वो मैं तो ये मानता हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने विकास कार्य पर, उन पर करनी चाहिए, ना कि धर्म, जाति और ऐसी जो चीज़ें हैं, गाय है, इन चीज़ों को छोड़कर एक बार मेरे ख़्याल से विकास की बात करनी चाहिए, शिक्षा की, चिकित्सा की, ऐसी बात करनी चाहिए ताकि युवा है, युवा अपनी सारी चीज़ें हैं, वो भूलकर इन लोगों को आगे भेजे। भई वर्तमान की अगर बात की जाए तो जो सत्ता में लोग बैठे हैं, उन्होंने सीमेंट फैक्ट्री को और बदराना जोड़ को, इन चीज़ों को मुद्दा बनाकर, सीमेंट फैक्ट्री, बदराना जोड़ को, इनको मुद्दा बनाकर उन्होंने चुनाव जीता था। और आज ना तो सीमेंट फैक्ट्री के अंदर कोई रोज़गार के लिए युवा है वो लगे हुए हैं। रोज़गार के लिए आज भी युवा भटक रहे हैं, और बदराना जोड़ आज भी वो वहीं है। तो तीसरी अगर बात की जाए तो ये खेल स्टेडियम परशुरामपुरा का स्टेडियम है, जिनको तुड़ाने के आदेश लेकर आ गए थे। बाबा मानदास महाराज की मंडी है, इस पर ही वो मीटिंग हुई थी कि एक तरफ तो कहा कि हमने मतलब स्टेडियम है वो अवैध बना है, तुड़वाएँगे, दूसरी तरफ यहाँ आकर वो लोग ये बोल रहे थे कि स्टेडियम नहीं तोड़ने देंगे, ये तो मतलब कि अफ़वाह है वो फैला रहे। अगर स्टेडियम नहीं तोड़ा जा रहा है तो फिर इसका काम शुरू क्यों नहीं करवाया जा रहा? हमारी माँग यही है कि या तो आपका जो मिशन है आप लेकर चले थे स्टेडियम तुड़वाने का, भई हम नहीं चाहेंगे कि वो स्टेडियम टूटे। अगर आप स्पष्ट है वो कीजिए कि या तो स्टेडियम अवैध है, इसलिए इसका काम रुका हुआ है, या फिर स्टेडियम सही है तो फिर इसका काम शुरू क्यों नहीं किया जाए? भई अवैध की अगर बात की जाए तो जो लास्ट का जो हिस्सा है, लास्ट का हिस्सा है, कुछ फुट की दूरी है, जो चारदीवारी की अगर बात की जाए, जो वहाँ राउंड आता है, चारदीवारी की बात की जाए, वो थोड़ा-सा हो सकता है। लेकिन अगर पूरे स्टेडियम की बात की जाए तो पूरा स्टेडियम अवैध नहीं है।
तो बाकी का जो स्टेडियम इसका काम तो करवाइए भाई। सत्ता में आप बैठे हैं, सरकार आपकी है, आप खुद सरकार हो, तो जनता का क्या रुख है वो भी बताइए। धन्यवाद। राम राम।